क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में इतिहास का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर में आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे अंक आप ला सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो जाने जाते हैं। किस नाम से? आहत नाम से। दूसरा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। तीसरा है किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल बिरूनी ने की थी। चौथा है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था? तो हिरन। हड़प्पा सभ्यता का जो पूजनीय पशु यानी कि किसकी पूजा करते थे? वे हिरन की करते थे। पांचवा है आपका अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया है। छठा है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सातवां है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध। मगध राज्य की पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। तो ये आपके पूरे यहाँ पे 7 सही विकल्प हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान तो भर दिए हैं पहले ही मैंने। चलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा है भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, सभी को पता है। तीसरा है हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित है? तो पुरी में स्थित है। और चौथा है महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। और आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो अकबर। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुई थी। छठा है अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेडेस के साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी। सातवां है मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी पूरे हो गए हैं। चलिए जोड़ी को और अच्छे से समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है इन बबूता, तो इसकी जोड़ी आएगी रिहला रिहला। और दूसरा है कृष्ण देव राय, तो इसकी जोड़ी आएगी तुलव राजवंश। तीसरा है बाबर, तो बाबर की जोड़ी आएगी मुगल साम्राज्य की स्थापना। चौथी है कौटिल्य, तो इसकी जोड़ी आएगी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता। और अमीर खुसरो, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। और छठा है विनय पिटक, तो इसकी जोड़ी रहेगी बुद्ध की शिक्षाएं। तो देखिए एक बार फिर से बोलूंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए खास ये क्वेश्चन है। तो अच्छे से आपको करना है कंप्लीट इनको। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, आप देखिए एग्जाम में कैसे अंक लाएंगे। आपको अच्छे से पूरे प्रश्नों को ईमानदारी के साथ कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो चलिए चौथे प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो झूम खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो गवर्नर जनरल। और चौथा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है। और पांचवा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ? तो लेथल नगर से प्राप्त हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। सातवां है अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अब
रिहान इनका वास्तविक नाम था। तो ये आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर भी पूरे हो गए हैं। और 5वां प्रश्न आपका सत्य-असत्य है। तो पहला आपका सत्य, दूसरा, तीसरा सत्य, चौथा, 5वां भी सत्य है और छठा आपका सत्य है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप पढ़ लें, अच्छे से समझ लें इनको। और ये आपका छठा प्रश्न है, तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। तो छठा प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। और 7वां है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? और 8वां है, उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताएँ। और हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? और क्रिप्स मिशन कब भारत आया? इसका क्या उद्देश्य था? 10वां है, इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष कौन से थे? और 11वां है, कर इकाल यार कौन थी? और खानका के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। और गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 13 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। और ये यहाँ पे भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम बताने हैं। और बहिर्विवाह क्या होता है? और अशोक के स्तंभ की प्रमुख विशेषता लिखिए। और हम्फ्री की खोज के संबंध में एक टिप्पणी आपको करनी है। तो ये 6 से 17 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और 18वां है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। 19वां है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन। और 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना। और राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अकबर महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं? और अलवार नई नार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। और 23वें प्रश्न में, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। असमक और मत्स्य, सुरसेन और काशी। तो ये आपके 22वां और 23वां प्रश्न 4 नंबर का है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।